अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिले जो कभी भाव नहीं करता, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देता है और कभी आंखों में सीधा नहीं देखता, तो आप क्या करोगे? खुश होंगे या डर जाओगे? राघव खुश हो गया था। उससे लगा था उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन हर रात 2:17 पर उसकी दुकान पर जो लोग आते थे, वो सामान खरीदने नहीं, अपना हिसाब चुकाने आते थे। और सबसे खतरनाक बात, वो पैसा किसी ने दिया नहीं था। वो पैसा किसी से लिया जा रहा था। इस कहानी का असली राज आपको शुरू में समझ नहीं आएगा और इसका सच आखिरी तक सामने नहीं आएगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि राघव के साथ आखिर क्या हुआ और उस दुकान का मालिक कौन बना, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। अच्छे अनुभव के लिए कृपया अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। यह कहानी एक ऐसी घटना से प्रेरित है जिसे आधिकारिक रूप से कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन गांव आज भी मौजूद है। कुछ कहानियां बनाई नहीं जाती, बस सुनी जाती हैं। ये उनमें से एक है, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ यादें होती हैं, कुछ डर होते हैं और कुछ सच के इतने करीब कि सुनने के बाद आप अकेले रहना नहीं चाहेंगे। लाइट्स धीमी कर लीजिए और दिल मजबूत, क्योंकि रात की कहानियां अब शुरू होती हैं। ये कहानी दिल्ली के महरौली की है। महरौली, जहां हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों में बसी होती है। कुतुब मीनार की परछाई के नीचे बसा हुआ ये इलाका दिन में बिल्कुल आम लगता है। तांग गलियां, पुराने मकान, सुबह दूध वालों की चीख, शाम की चाय की खुशबू, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन महरौली की कुछ गलियां ऐसी भी हैं जो रात होते ही बदल जाती हैं। उनमें से एक है दूध वाली गली। एक पतली सी गली जहां पुराने मकान इतने पास हैं कि धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। यहां की दुकानें पीढ़ियों पुरानी हैं और लोग कहते हैं कुछ दुकानें कभी बंद नहीं होती, चाहे मालिक जिंदा रहे या नहीं। इसी दूध वाली गली में थी राघव जनरल स्टोर। एक छोटी सी किराने की दुकान, न बोर्ड नया, न पेंट ताजा, न ग्राहक ज्यादा। राघव की जिंदगी भी उसकी दुकान जैसी ही थी, थोड़ी पुरानी, थोड़ी थकी हुई और धीरे धीरे खत्म होती हुई। दिन भर 2 बिस्किट पैकेट, 1 साबुन, 3 टॉफी, बस इतना बिकता। कभी कभी पूरा दिन जीरो। किराया चढ़ा हुआ, बिजली का बिल पेंडिंग, मां की दवा उधार पर। जिंदगी उसके हाथ से फिसल रही थी। राघव रात को भी दुकान खुली रखता था, बस उम्मीद में कि शायद कोई लेट कस्टमर आ जाए। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 2:17 बजे घंटी बजी। टिन। राघव ने दरवाजा खोला। वहां एक आदमी खड़ा था, पतला, सफेद कुर्ता, चेहरा आधा अंधेरे में। चीनी है? उसने धीमी आवाज में पूछा। राघव ने पैकेट दिया। उस आदमी ने पुराने सिक्के रखे, जरूरत से ज्यादा। छुट्टा रहने दो। और वो मुड़कर चला गया। अजीब बात, उसके कदमों की आवाज नहीं आई। राघव ने सोचा गांव का होगा और पैसे रख लिए। अगली रात 2:17 घंटी बजी। वही आदमी, इस बार चावल। इस बार उसने और ज्यादा पैसे दिए। राघव खुश हो गया। तीसरी रात, एक और आदमी, चुप, आंखों में नहीं देखता। सामान लिया, पैसे दिए, चला गया।
अब ये रूटीन बन गया। हर रात 2:17, नए ग्राहक, ज्यादा पैसा। उनमें एक चीज कॉमन थी, वो कभी जल्दी नहीं बोलते, कभी आंखों में नहीं देखते, हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा देते। राघव ने सोचा रात के अजीब लोग हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था, पैसा असली था। एक दिन उसने एक सिक्का ज्वेलर को दिखाया। ज्वेलर ने जैसे ही देखा उसका चेहरा बदल गया। ये कहां से मिला? कस्टमर ने दिया। ज्वेलर ने धीरे से कहा, यह बहुत पुराना है, और तुरंत 30,000 रुपए दे दिए। राघव की सांस रुक गई। उस रात 2:17 का इंतजार पहली बार डर से नहीं, उम्मीद से हुआ। और घंटी बजी, टिन। इस बार 3 ग्राहक आए, और उस रात राघव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उससे यह नहीं पता था कि यह शुरुआत थी एक ऐसे सौदे की जिसमें दाम पैसा नहीं, जिंदगी होती है। अब 2:17 सिर्फ एक वक्त नहीं रहा था, वो राघव के लिए उम्मीद बन चुका था। दिन भर चाहे कोई ना आए, उससे पता था रात को दुकान कभी खाली नहीं रहेगी। हर रात घंटी बजती, टिन, और कोई ना कोई ग्राहक आता। उनकी आदत अजीब थी, वो धीमी आवाज में बोलते, कभी जल्दी नहीं करते, आंखों में सीधा नहीं देखते, लेकिन पैसे हमेशा ज्यादा देते। किसी ने तेल लिया, 2,000 रुपए दिया। किसी ने नमक लिया, पुराना नोट दिया। कभी कभी नोट गीले होते, जैसे बारिश में भीग गए हो। राघव ने सोचा रात को काम करते होंगे, कंस्ट्रक्शन या लेबर, और इग्नोर कर दिया। महीने बीत गए, दुकान बदलने लगी। नया शेल्फ, नया फ्रिज, नया बोर्ड। लोग हैरान, राघव की दुकान कैसे चल पड़ी? राघव बस हंसता। एक दिन उसने एक जला हुआ नोट बेचा और 60,000 रुपीस मिले। अब वो पैसा जमा करने लगा, बैंक में डाला, बैलेंस बढ़ता गया। उसने मां के लिए नया डॉक्टर रखा, घर शिफ्ट किया। अब उससे लगने लगा ये ग्राहक लकी है। लेकिन एक छोटी सी बात थी जो उसने इग्नोर की। उनके कदमों की आवाज कभी नहीं आती थी, और जब वो जाते दुकान में हल्की सी ठंडी हवा रह जाती। एक रात उसने मजाक में पूछा, आप लोग रोज काम से आते हो? आवाज आई, रोज। उसने हंसता हुआ कहा, अच्छा है, रोज आया करो। उस रात 3 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 5, जैसे कोई स्केड्यूल हो, और हर बार पैसा ज्यादा। एक रात उसने नोटिस किया उनमें से एक के कपड़े गीले थे, जैसे मिट्टी में से निकला हो। उसने सोचा बारिश में भीग गया होगा, लेकिन उस रात बारिश नहीं हुई थी। एक और रात एक ग्राहक ने हाथ बढ़ाया, और राघव को लगा जैसे उसका हाथ थोड़ा सा ढूंढला हो। उसने आंख छाप की, सब नॉर्मल। उसने इग्नोर किया, पैसा सब ठीक कर देता है। धीरे धीरे उसने 2:17 का अलार्म लगाना शुरू कर दिया। अब वो इंतजार करता, और हर रात घंटी बजी। राघव ने कभी नहीं सोचा कि एक दिन ये घंटी उसकी जिंदगी बन जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम राघव को ऐसा लग रहा था। 2:17, हर रात घंटी, ग्राहक, सामान, एक्स्ट्रा पैसा। जिंदगी पहली बार आसान लग रही थी, लेकिन
शहर बदलने लगा। सबसे पहले दूध वाला गायब हुआ। 2 दिन तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर पान वाला, फिर रात का चौकीदार। पुलिस ने कहा शायद कहीं चले गए। राघव ने भी इग्नोर किया। लेकिन एक रात जब घंटी बजी, उसने महसूस किया दुकान थोड़ी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। ग्राहक आए, चुप, हमेशा की तरह। इस बार उनकी आवाज थोड़ी गूंज रही थी, जैसे खाली कमरे में बोल रहे हो। आटा। राघव ने पैकेट दिया। जब ग्राहक मुड़कर जा रहा था, राघव ने देखा उसकी परछाई गलत डायरेक्शन में पड़ रही थी। उसने आंख झाँप की। सब नॉर्मल। उसने इग्नोर किया। फिर उसने नोटिस किया नोट से बदबू आ रही थी, हल्की, जैसे गीली मिट्टी। उसने फिर भी पैसे रख लिए। उस रात घर में आवाज आई, फुसफुसाहट, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो। मां ने पूछा, तुम रात को किसी से बात करते हो? राघव ने मना किया। अगली रात उसने मिरर में देखा। उसकी परछाई 1 सेकंड डिले से मूव हुई। उसने आंख झाँप की। सब नॉर्मल। उसने इग्नोर किया। अब ग्राहक कभी कभी एक साथ आते, जैसे लाइन हो, लेकिन जब वो पीछे देखता, कोई नहीं, सिर्फ हवा। एक रात उसने दरवाजा खुलते देखा, बिना किसी के टच के। ग्राहक फिर भी नॉर्मल लगे। फिर उसने सीसीटीवी लगाया, रिकॉर्डिंग देखी। 2:17 दरवाजा खुला, सामान गया, पैसे आए, लेकिन कैमरा में कोई नहीं था। उसने सिस्टम को ब्लेम किया। उस रात उसने सपना देखा। पान वाला खड़ा था और कह रहा था, मैंने कुछ नहीं लिया। सुबह उसने पैसे गिन लिए, क्योंकि पैसा डर से ज्यादा पावरफुल होता है। अब रात को कभी कभी उससे लगता जैसे दुकान में लाइन लगी हो। स्लो फुटस्टेप्स, लेकिन फर्श पर कोई नहीं। और हर रात घर में फुसफुसाहट बढ़ने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, हम लेते नहीं, हम लौटाते हैं। अब राघव सो नहीं पाता था। नींद आती भी तो सपने आते। हर सपने में वही ग्राहक, लाइन में खड़े, चुप, और एक ही बात कहते, हम लेते नहीं, हम लौटाते हैं। उसने पैसे गिनने बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ खुद चल पड़ते, जैसे पैसा उसे बुला रहा हो। एक रात उसने देखा एक नोट हिल रहा था, हल्का सा, जैसे सांस ले रहा हो। उसने नोट को उठाया। नोट गीला था और उसमें से बदबू आ रही थी, जैसे मिट्टी और कुछ और। उस रात घर की दीवार पर खरोच की आवाज आई, अंदर की तरफ से। उसने टॉर्च लगाई। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब नींद गायब, खुद से डर शुरू, परछाई से डर। मिरर में देखा, रिफ्लेक्शन उससे पहले हिल गया। उसने पैसे जलाने की कोशिश की, नोट नहीं जाले, आग बुझ गई। उसने पैसे फेंक दिए। सुबह वापस उसने बैंक में डाले, बैलेंस डबल। अब उससे समझ आ गया, ये पैसा कमाया हुआ नहीं, दिया हुआ नहीं, लिया हुआ भी नहीं। ये पैसा
बदले में लिया जा रहा है। उसने जोड़ना शुरू किया, गायब लोग और नए पैसे, हर नोट एक जिंदगी। उस रात 2:17 घंटी बजी। इस बार उसने दरवाज़ा खोला। लाइन सामने थी, साफ। सब ग्राहक वहीं जो गायब हो गए थे, और उनके हाथ उसकी तरफ पड़े। आवाज आई, अब तुम दोगे? उस रात समय रुक गया। 2:17 खत्म नहीं हुआ। 1 मिनट घंटों जैसा लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो दुकान से दूर गया, घंटी उसके साथ बजती। आखिर वो वापस आया और काउंटर के पीछे बैठ गया। सुबह लोगों ने देखा, राघव बैठा है, सीधा, चुप। रात 2:17 घंटी बजी। टिन। और उसने पूछा, क्या चाहिए? अब वो बेचता नहीं, सर्व करता है। दुकान अब उसकी नहीं, दुकान उसकी मालिक है। मेहरौली के पुराने लोग कहते हैं, दूध वाली गली की वो दुकान आज भी खुली रहती है। कुछ साल बाद वहां एक नया किराएदार आया। पहली रात 2:17 पर घंटी बजी और काउंटर पर एक गीला नोट पड़ा था, क्योंकि पैसा कभी फ्री नहीं होता। अगर कभी रात के ठीक 2:17 पर मेहरौली की दूध वाली गली से गुजरते हुए तुम्हें अचानक किसी पुरानी दुकान की घंटी की आवाज सुनाई दे, और जब तुम अंदर झांको तो काउंटर के पीछे कोई चुपचाप बैठा दिखाई दे, तो वहां मत रुकना, क्योंकि उस दुकान में ग्राहक जिंदा नहीं आते, वहां सिर्फ मालिक बदलते हैं।